महाराणा प्रताप को भारतवर्ष के इतिहास में सबसे प्रतापी राजा और एक महान योद्धा में गिना जाता है। वह वर्तमान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित मेवाड़ के शासक थे, जिन्होंने शक्तिशाली मुगल सेना का दृढ़ता से सामना किया और कभी अधीनता नहीं स्वीकार की। उन्हें उनकी बहादुरी और दृढ़ता के लिए हमेशा याद किया जाता है। इस लेख में महाराणा प्रताप की सच्ची कहानी शीर्षक के माध्यम से उनके जीवन से जुड़ी उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जो उन्हें एक महान योद्धाओं की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। इसमें हम महाराणा प्रताप के बचपन से लेकर मुगलों के खिलाफ उनकी जंग तक की कहानी को विस्तार से जानेंगे। महान प्रतापी शासक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता राजा उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे, जिन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप की माता का नाम रानी जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप अपने भाई बहन में वे सबसे बड़े थे। उनके बचपन का नाम कीका था। बचपन से ही महाराणा प्रताप बहुत ही बहादुर थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में युद्ध कौशल, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुणता हासिल कर ली थी। वे एक सच्चे देश प्रेमी और वीर राजपूत शासक थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं थी। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। आज पूरे विश्व में उनकी बहादुरी और दृढ़ता की मिसाल दी जाती है। महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी अपने पिता से विरासत में मिली। उन्होंने 1572 ईस्वी में जब मेवाड़ की सत्ता संभाली। महाराणा प्रताप अपनी अदम्य शारीरिक क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। वे 7 फीट 5 इंच ऊंचे थे और उनके शरीर का वजन 110 किलोग्राम था। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप 81 किलो वजन वाले भाला और 72 किलो के कवच को छाती पर धारण कर लड़ते थे। माना जाता है कि अपने भाला, कवच, ढाल और तलवार का वजन मिलाकर वे अपने साथ 208 किलो वजन के साथ युद्ध मैदान में होते थे। जब उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली, उस वक्त भारत में मुगल साम्राज्य का बोलबाला था। मुगल शासक अपने साम्राज्य का पूरे भारत में विस्तार कर रहा था। बीकानेर, मारवाड़, अंबर और बूंदी के राजाओं ने मुगलों के प्रलोभन में आकर अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक एक कर राजपूत राजागण मुगल सम्राट के अधीन होकर मानो अपनी जन्मभूमि के खुद ही मानो रक्त पिपासु बनते जा रहे थे। यहाँ तक कि राणा प्रताप के सहोदर भाई सागर जी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनके दुश्मन बनने से बाज नहीं आए। परंतु महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि के लाज बचाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उनके पास अकबर ने 6 बार संधि का प्रस्ताव भेजकर अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन प्रताप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। वे अपनी संकल्प से तनिक भी विचलित हुए बिना अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अभी से मेवाड़ मुगल सम्राट अकबर की आंखों की किरकिड़ी बनी हुई थी। वे हर हाल में मेवाड़ को जीतकर अपने विशाल साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। फलतः अकबर ने अपने विशाल फौज के साथ मेवाड़ को जीतने का संकल्प किया और चढ़ाई कर दी। महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच 1576 ईस्वी में प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई। अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ पर चढ़ाई की। हल्दी घाटी के युद्ध भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध लड़ाई के रूप में जानी जाती है। हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर लड़ाई लड़ी गई। यह लड़ाई अपने समय की सबसे क्रूर और खूनी लड़ाइयों मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत के लड़ाई के समान ही इस युद्ध में असंख्य लोग मारे गए थे। यद्यपि मुगलों के विशाल सेना की तुलना में महाराणा प्रताप के पास सेना की संख्या कम थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास जहां 20,000 सैनिक थे, वहीं मुगलों के पास 85,000 से भी ज्यादा सैनिक थे।
फिर भी महाराणा प्रताप के नेतृत्व में उनकी सेना ने मुगलों का डटकर मुकाबला किया। कई दिनों के लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने और उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे जंगलों में छिप गए और कई वर्षों तक मुगलों के खिलाफ जंग लड़ते रहे। कहा जाता है कि अकबर ने कई बार अपने दूतों के माध्यम से समर्पण कर अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन महाराणा प्रताप को अपनी स्वतंत्रता से तनिक भी समझौता मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध में बड़े ही निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध के द्वारा उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सेना पर हमला कर फिर सुरक्षित बच निकलते थे। उन्होंने कई बार मुगलों की सेना पर घात लगाकर हमला कर उनका काफी नुकसान पहुंचाया। लगातार 12 वर्षों तक उन्होंने मुगल सेनाओं का सामना करते रहे, लेकिन हार नहीं मानी। वे कई दिनों तक अपने थोड़े से सैनिक के साथ जंगलों और पहाड़ी कंदराओं में छिपे रहते, फिर कभी एकाएक प्रबल पराक्रम के साथ दुश्मन पर टूट पड़ते और शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटकर ढेर फिर न जाने कहा किस पहाड़ी गुफा में जा छिपते थे। अपने इसी धैर्य एवं साहस के बल पर उन्होंने मुगलों के विशाल सेना का डटकर सामना करते हुए उनके समस्त आक्रमणों को विफल कर दिया। इस दौरान उन्हें घोर विपत्ति का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने धैर्य और संकल्प से पीछे नहीं हुए। जंगलों में शरण के दौरान उनके साथ साथ उनकी रानी, राजकुमार और राजकुमारी ने भी अपार कष्ट सहे। इस दौरान महाराणा प्रताप ने अपने परिवार के साथ जंगल के कंदमूल खाकर झरनों का पानी पीकर किसी तरह जीवन यापन किया। इस दौरान उन्हें कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ही समय बिताना पड़ा। इस घोर विपत्ति को सामना करने के बाद भी राणा प्रताप क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं हुए। महाराणा प्रताप के घोड़े का चेतक था जिसमें बिजली के समान फुर्ती थी। महाराणा प्रताप की तरह ही उनके घोड़े चेतक की गाथा में इतिहास में प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप का मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध का भारत के इतिहास पर व्यापक असर पड़ा। उन्हें एक बहादुर और स्वतंत्रता के प्रतीक शासक के रूप में याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की कहानी सैकड़ों वर्षों से भारत के अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।